आज हम डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी पादप प्रारूपीय विविधता। तो ये जो डाइवर्सिटी होती है प्लांट फॉर्म्स के अंदर, ये कई आधार पे पाई जाती है। पहली है आवास के कारण विविधता, यानी आवास के कारण जो डाइवर्सिटी पाई जाती है पौधों में, पुष्पीय पादपों में, वो कितने प्रकार की होती है डाइवर्सिटी। उसमें पहला है आवास, मतलब जहाँ पौधे रहते हैं, तो उसके कारण विविधता जो है वो 3 प्रकार में बांटी गई है। पहला है जलोद्भिद, दूसरा है समोद्भिद और तीसरा है मरोद्भिद। अब हम जलोद्भिद की बात करेंगे। जलोद्भिद मतलब पौधों का ऐसा आवास जहाँ जल उपस्थित पाया जाए। अब जलोद्भिद में 3 प्रकार हैं। पहला है सबमर्ज्ड यानी निमग्न, दूसरा है फ्लोटिंग यानी तैरते हुए, और तीसरा है एम्फीबियस यानी जल और स्थल दोनों, जल स्थलीय कहते हैं उसको। अब जो पहला प्रकार है निमग्न प्रकार, यानी ऐसे पौधे जो पानी के अंदर पूर्ण रूप से डूबे हुए पाए जाते हैं, उसे हम सबमर्ज्ड या निमग्न जलोद्भिद पादप कहते हैं। इसका उदाहरण है हाइड्ला और वेलेस्नेरिया। हाइड्ला पादप के बारे में पहले भी सुन चुके होंगे, वो इसका उदाहरण है। दूसरा है फ्लोटिंग यानी तैरते हुए। तैरते हुए क्या मतलब है? मतलब पानी की सतह पर जो तैरते हुए पौधे पाए जाएं, उसे हम फ्लोटिंग जलोद्भिद कहते हैं। ऐसे पौधे का एग्जाम्पल है जलकुंभी और एजोला, वुल्फिया। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो पौधे हैं, ये पानी की सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं। तीसरा है एम्फीबियस यानी जल स्थलीय। जल स्थलीय क्या मतलब है? कुछ भाग तो इनका जल में रहे और शेष भाग इनका बाहर वायु में निकला रहे, तो ऐसे पौधों को हम एम्फीबियस, हाइड्रोफाइट्स या जल स्थलीय जलोद्भिद भी कहते हैं। एग्जाम्पल है मार्शिलिया और टाइफा। तो पहला आवास है जलोद्भिद, किसके आधार पर है? ये पहला प्रकार है डाइवर्सिटी का आवास के आधार पर, जिसमें पहला उसका प्रकार है जलोद्भिद। अब दूसरा जो प्रकार है आवास का, वो है समोद्भिद। समोद्भिद का मतलब है सामान्य मृदा के पादप। सामान्य मृदा के पादप लगातार आर्द्रता वाले वातावरण में जो पाए जाते हैं, उनको हम समोद्भिद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आंवला है, आम है, गुड़हल है, ये जो पौधे हमारे इर्द गिर्द दिखाई देते हैं हमको, ये समोद्भिद पौधे हैं। मीजोफाइट्स भी कहते हैं इनको अंग्रेजी के अंदर। तीसरा प्रकार है मरुद्भिद। मरुद्भिद का मतलब है जल अभाव में, मतलब जहाँ पर पानी की बहुत ही कमी हो, उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं जीरोफाइट। मरुद्भिद मतलब जीरोफाइट। आपको पता ही है नागफनी है, ये ऐसे पौधे जो बहुत ही कम पानी वाले स्थानों में पाए जाते हैं, उसे हम मरुद्भिद पौधे कहते हैं। तो ये 3 प्रकार हुए आवास के कारण विविधता के। अब दूसरा प्रकार है मृदा की प्रकृति और जल की आवश्यकता के आधार पर पादपों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। यानी मृदा की क्या प्रकृति है, सॉइल की क्या प्रकृति है और कितनी जल की उनको आवश्यकता है, उसके आधार पर ही कई प्रकार हैं। पहला है अम्लोद्भिद। अम्लोद्भिद का मतलब है, इसको हम अंग्रेजी में ऑक्जेलोफाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, अम्लोद्भिद का मतलब वो पादप अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं। मृदा के प्रकार चाहिए हमें, तो अम्लीय मृदा में जो पाए जाते हैं उन्हें हम अम्लोद्भिद कहते हैं। इस प्रकार की मृदा में कैल्शियम का अभाव पाया जाता है, मतलब उसमें कैल्शियम बिल्कुल होगा ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल है रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, अम्ल होगा तो कैल्शियम कैसे होगा? अब है दूसरा हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स का क्या मतलब है? ये पादप समुद्री जल लवणीय मृदा में पाए जाते हैं, या समुद्र का जल जो होता है जहाँ लवण की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पर ये पौधे पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका मैंग्रोव वेजिटेशन। आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो मैंग्रोव वेजिटेशन दलदल, जहाँ पर लवणों की मात्रा ज़्यादा होती है, समुद्र किनारे वहाँ वेजिटेशन पाई जाती है। सुंदरबंस में बहुत मिलती है। अब तो वेस्टर्न कोर्ट्स पे भी इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। उसके बाद है बालुकोविद, मतलब सेमोफाइट्स, बालू में पाए जाने वाले। बालुकोदविद मतलब बालू में पाए जाने वाले, बालू की मात्रा ज़्यादा हो। ये पादप मरुस्थलीय बालू मिट्टी में पाए जाने वाले पादप होते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको बताया भी, कैपेरिस। कैपेरिस मतलब इसको हिंदी में टेंटी भी कहते हैं। टेंटी का अचार आप सब लोगों ने खाया होगा। तो कैपेरिस जो है वो बालुकोविद है।
उसके बाद है शैलोद्भिद, मतलब लिथोफाइट्स कहते हैं अंग्रेजी में। शैलोद्भिद का मतलब शैल, लिथ मतलब पत्थर, शैल, जो पत्थर या शैल पे उगे पाए जाएं उन्हें हम शैलोद्भिद या लिथोफाइट्स भी कहते हैं। इनका एग्जाम्पल है अकाईरेंथस। क्या एग्जाम्पल है? अकाईरेंथस। उसके बाद है शीतोद्भिद। शीतोद्भिद का मतलब जहाँ पर, शीतोद्भिद का क्या मतलब है? जहाँ पर मतलब बर्फ रहे, ठंडा रहे। ये पादप पर्वत शिखरों पर, ठंडे प्रदेशों में इत्यादि पाए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है, इसमें मैंने लिखा है इसका एग्जाम्पल सीडम। सीडम एक प्लांट है जो ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, बर्फ पड़ती है। नेक्स्ट है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स का नाम आपने पहले भी सुना होगा। एपीफाइट जो होते हैं उनको हम अधिपादप भी कहते हैं। अधिपादप का मतलब होता है ऐसे पादप जो दूसरे पौधों पर अपना आवास तो बनाते हैं लेकिन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एग्जाम्पल है वेंडा। आपने ऑर्किड का नाम भी सुना होगा। ऑर्किड जो होता है वो भी एक तरह का एपीफाइट ही होता है। ये भी फिर वही उसके आधार पे हो गया, जल की क्या आवश्यकता है, प्रकृति क्या है, मृदा की। दूसरा है, उसके आगे है परजीवी। परजीवी मतलब पता ही है आपको, ऐसा पौधा जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरों पर निर्भर करता है, मतलब भोजन के लिए भी दूसरों पर निर्भर है और रहता भी दूसरों पर, उसे हम कहते हैं परजीवी। तो परजीवी का एग्जाम्पल सबसे अच्छा आपने देखा होगा आसपास अपने अमरबेल। अमरबेल जिस पौधे पे चढ़ती है उस पौधे को ख़त्म कर देती है, क्योंकि उस पर रहती भी है और उससे खाना पूरा बटोर लेती है, तो वो पूरा पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। तो परजीवी जो है उसका एग्जाम्पल है अमरबेल। उसके बाद आता है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स आप पढ़ते रहे हो फर्स्ट ईयर के अंदर। फंजाई जो है सेप्रोफाइट है, मृतोपजीवी, मतलब मृत सले गड़े पदार्थों पे जो पौधे उगते हैं उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है पौधों एंजियोस्पर्म्स की, तो बात आती है मोनोट्रोपा। क्या नाम है? मोनोट्रापा। मोनोट्रापा जो है वो एक तरह का सेप्रोफाइट है। उसके बाद है कीटाहारी पादप, यानी ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर करते हैं। उसका एग्जाम्पल आपने पहले ही पढ़ा है, कभी फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़ा होगा और पहले पढ़ा होगा। निपेंथिस, घट पादप, पिचर प्लांट भी कहते हैं उसको। ये क्यों इंसेक्ट्स खाते हैं? क्योंकि जिन जगह पे लगते हैं कीटाहारी पादप उस भूमि के अंदर नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, जिसके कारण इनके अंदर उपस्थित नाइट्रोजन कमी पूरी की जा सकती है। अब इसके बाद आता है, अभी अपने आवास में विविधता देखी, अब बात है स्वभाव में विविधता। यानी क्या स्वभाव है? ये स्वभाव जो है इसको जीवन काल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। जीवन काल के आधार से मतलब है पौधे का जीवन काल है वो कितने टाइम का है, उसके आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एपीमेरल्स, यानी अल्पजीवी पादप। ये वो पौधे होते हैं जिनका जीवन चक्र बीज से बीज बनने तक 4 से लेकर 6 हफ्तों में पूर्ण हो जाता है। इन्हें हम कहते हैं अल्पजीवी पादप। ठीक है। कुछ मरुद्भिद होते हैं जिस प्रकार के पादपों में वर्षा काल के प्रथम वर्षा जब होती है बीज अंकुरित हो जाते हैं और शीघ्र उसमें पुष्प आ जाता है, बीज उत्पन्न कर लेते हैं, और जब वर्षा काल की समाप्ति होती है तो पुनः बीज बन जाते हैं। तो इसका मतलब उस वर्षा काल में 2, 3, 4, 6 हफ्ते जो होते हैं उसके अंदर ये अपना जीवन काल ये पूरा कर लेते हैं। इन्हें हम कहते हैं अल्पजीवी पादप, ये एपीमेरल्स। दूसरे हैं एनुअल्स। एनुअल्स मतलब 1 वर्षीय पादप। ऐसे पौधे जिनका संपूर्ण जीवन चक्र 1 वर्ष या 1 ऋतु में पूर्ण हो जाता है। ये अपने जीवन काल के एक ही बार पुष्पित होते हैं अपने जीवन काल में, क्योंकि 1 साल में उनका जीवन चक्र पूरा हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल है धान है, गेहूँ हैं, ये अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं। उसके बाद है बाइनियल्स, यानी 2 वर्षीय पादप, यानी ऐसे पादप जिनका जीवन चक्र 2 वर्ष अथवा 2 ऋतु में पूर्ण होता है। जैसे एग्जाम्पल गाजर है, मूली है, तो प्रथम वर्ष में तो क्या होता है, इन पादपों में जड़, तना और पत्तियां निकलती हैं, और दूसरे वर्ष में पुष्प, फल और बीज बनते हैं, वर्ष या ऋतु। ठीक है। तो इस तरह से ये बाइनियल्स होते हैं। अब आता है पेरिनियल्स, यानी बहुवर्षीय पादप। बहुवर्षीय पादप का क्या मतलब है? ये पादप बहुवर्षीय नाम से आपको पता लग रहा है, ये पादप 2 या अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो इनमें जो बीज बनता है
उसके बाद भी इनका जीवन समाप्त नहीं होता है, यानी बीज बन गया तो वो पौधा वहीं की वहीं खड़ा हुआ है, तभी तो बहुवर्षीय हुआ। तो ये पादप लगातार ऋतु अनुसार पुष्प और फल और बीज उत्पन्न करते रहते हैं। तो इनका जीवन चक्र चलता रहता है, यानी बहुवर्षीय तक जीते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास बहुत से ऐसे पौधे होंगे जो आपको लग रहा होगा कि ये पौधे जो हैं वो जैसे बरगद आपने देखा होगा सालों साल खड़ा रहता है, पीपल आपने देखा होगा सालों साल खड़ा रहता है, नीम आपने देखा होगा सालों साल खड़ा रहता है, आम है, जामुन है ना। गुलाब के पौधे आप लगाते हो एक बार, सालों साल लगे रहते हैं, पुष्प आते हैं, फिर मौसम आता है दूसरा उनका, जब सर्दियाँ आती पुष्प अच्छे खिलते हैं सर्दियों में, फिर पुष्प उसमें आ जाते हैं, फिर बीज बन जाते हैं, फिर तो इस तरह से पौधे वही रहते हैं। तो जिन पौधों में सालों साल पुष्प आते रहते हैं और उनका जीवन चलता रहता है, तो ऐसे पौधों को हम बहुवर्षीय पादप कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, बहुवर्षीय जो पादप होते हैं उसके जीवन में पुष्प और फूल बनने की जो आवृत्ति कितनी बार आता है उसको दो समूह में बांटा गया है, ठीक है। एक कहलाता पॉलीकार्पिक और एक कहलाता मोनोकार्पिक। ये आप इसमें दिया नहीं है मैंने, लेकिन आप इसको सुन लीजिए। तो ये जो पॉलीकार्पिक टाइप ऑफ बहुवर्षीय पादप हैं, ये जो आवृतबीजी पादपों का समान लक्षण है, इसमें एक पादप कोई भी बहुवर्षीय पादप वो एक के बाद एक लगातार अनेक वर्षों तक पुष्प फल और बीज बनाते रहते हैं। जैसे आम है, जामुन है, संतरा, ये सब लगातार हर साल बनाएंगे बीज फल सब। और मोनोकार्पिक क्या होते हैं, ये जो पुष्पीय पादप हैं मोनोकार्पिक, ये क्या करेंगे, हैं तो बहुवर्षीय लेकिन क्या करेंगे, ये संपूर्ण इनके मतलब ये मोनोकार्पिक तो है लेकिन इनके संपूर्ण जीवन काल में पुष्प फल और बीज निर्माण केवल एक ही बार होता है। इस प्रक्रिया में पुष्पक्रम बनने से इनका जो सारा संचित भोजन है वो काम में आ जाता है, ठीक है। और अंत में इन पादपों की मृत्यु हो जाती है, जैसे गाजर है। तो इस तरह से ये मोनोकार्पिक और बहुकार्पिक दो इसके टाइप्स होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पुष्पीय पादपों में जो विविधता देखी उसके प्रारूप में वो स्वभाव के आधार पर भी देखी और आवास के आधार पर भी देखी।